राज्य के बारे में कि राज्य क्या है, यह समझ को धुंधला बनाने का। असलियत क्या है राज्य का समझ जाने पर मजदूरों की चेतना, आमजन की चेतना बढ़ जाएगी। तो इसको धुंधला करने का प्रयास है एजुकेशन में। इसीलिए ये भाषण, पुस्तिका भाषण है, भाषण दे रहे हैं छात्रों के बीच और कह रहे हैं कि राज सत्ता समझने के लिए मैं तो भाषण दे दूंगा, लेकिन इसको बार बार छोटी पुस्तिका का मनन करना पड़ेगा अपने से, तो वह बात समझ में आएगी। यह नहीं है कि एक बार पुस्तक पढ़ लिए राज सत्ता समझ में, इतनी आसान नहीं है। पुस्तक बहुत छोटी है पुस्तिका, लेकिन समझना बार बार के अध्यवसाय से आ जाएगी, और जब आ जाएगी तो आपका जो राज्य को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और तब लगेगा कि राज्य क्या कोई अस्थायी चीज नहीं है, बदलने वाली चीज है। और राज सत्ता बनती कैसे हुआ सकती है, तो यह भाषण के रूप में उन्होंने दिया था। उस भाषण को हम लोग पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ कुछ चर्चा की जरूरत पड़ेगी चर्चा करते हैं। आज तो यह समाप्त होगी नहीं। तो राज सत्ता क्या है, शुरू करते हैं। साथियों, इस व्याख्यान माला का जो कार्यक्रम मुझे बताया गया है उसके अनुसार आज की चर्चा का विषय राज सत्ता है। राज सत्ता पर ही बोलना, मैं नहीं जानता कि इस विषय से आप लोग कहाँ तक परिचित हैं। मेरी धारणा अगर गलत नहीं है तो आपका पाठ्यक्रम अभी शुरू ही हुआ और इस विषय का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का यह आपका पहला ही प्रयत्न होगा। अगर बात ऐसी ही है तो बहुत संभव है कि इस कठिन विषय को पूरी तरह समझने, समझाने और उसके लिए सबके लिए पूर्णतः सुबोध बनाने में मैं सफल न हो सकूं। और वास्तव में अगर ऐसा ही हो तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इससे आप चिंतित न हो, क्योंकि राज सत्ता का प्रश्न अत्यंत जटिल और कठिन है। राज सत्ता का प्रश्न वह विद्यार्थियों के बीच हम भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि समझ में अगर पहली बार भी नहीं आए तो हराने और चिंता की बात नहीं है। यह बहुत जटिल और कठिन प्रश्न है राज सत्ता, इसलिए इसको समझने में ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़े और समझ में आए और न समझे तो परेशानी होगी, ऐसी बात नहीं। पूंजीवादी पंडितों, लेखकों और दार्शनिकों ने जितना भ्रम इस प्रश्न के संबंध में फैलाया है उतना संभवतः दूसरे किसी भी प्रश्न के संबंध में नहीं। राज सत्ता के बारे में जितना पूंजीवादी विद्वानों ने, जो नामी प्रोफेसरों ने जितना धुंधला किया है, भ्रम फैलाया है, आम जनता के आंखों में धूल झोंका है, उतना और किसी चीज पर नहीं किया। माने पूरा पूंजीपति वर्ग के विद्वान कमर बांध के पड़ गए थे कि इसको बड़े धुंधला बना देना है कि लोग बुझे नहीं पाए राज सत्ता। इसलिए कहते हैं कि जटिल है, कठिन है, समझने का अधिकार रहेगा। हाँ, इसलिए यह आशा नहीं करनी चाहिए कि पहले ही इस छोटे से लेक्चर से इस विषय को पूरे तौर से समझ लिया जा सके। इसलिए कि आज भाषण तो आप समझ लीजिएगा पूरी तरह। जटिल और कठिन प्रश्न। इस पहले व्याख्यान के बाद जो अंश आपको साफ न मालूम हो अथवा जिन्हें आप समझ न सके उन्हें आप नोट कर लें और फिर उन्हें दोबारा, तिबारा, चौबारा पढ़ें, जिससे कि अस्पष्ट चीजों को अपनी खुद की पढ़ाई के द्वारा तथा अन्य लेक्चरों और लोगों के साथ बातचीत की मदद से बाद में आप अच्छी तरह समझ लो। ये कितना जटिल प्रश्न कि पढ़िए। अध्ययन का जो तरीका है कोई भी चीज पढ़ने का, पर्चा भी आप पढ़ते कोई, आप एक बार पढ़िए, समझ में कुछ बातें आएंगी, फिर पढ़िए, अधिक बातें आएंगी, बार बार पढ़िए। उस पढ़ने के क्रम में कुछ शब्द नहीं समझ में आती तो उसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। जितना देर आप घर में, आधे घंटा आपको पढ़ने का मिला,
एक ही पैराग्राफ आप पढ़े, उसमें 3 शब्द कठिन आए, उसको नोट कर लीजिए। यहाँ जो बैठक हम लोग करते हैं उस प्रश्न को रखिए, इसका क्या मतलब, तब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा और आपसे जब दूसरे को कोई पूछेगा तो आप बता सकते। नहीं तो जितना ही समझ में आई बात, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, तब तो वही का वही रहा। तो यही कह रहा है कि आप 3 बार 4 बार पढ़िए, नोट कीजिए, तब फिर लोगों से बातचीत करके समझ जाइए।